में ये स्कूल हाई हुआ ये 1971-72 की बात है। मैं स्कूल में आया और पहली कक्षा में आपकी तरह एडमिशन लिया। जो मैडम हमारे सवित्री मैडम थे, यहाँ अभी आए थे। जब हम शरारत करते थे तो हमें मारते थे, पीटते थे, हाथ आगे करना पड़ता था और डंडे खाने के हम आदी थे। आज का जमाना बदल चुका, अब तो कोई हाथ भी नहीं उठा सकता। जब हम फर्स्ट कक्षा में आए, गोपाल शर्मा जी डीसी स्कूल में पढ़ते थे। हम स्कूल से पहली में तब टाट हुआ करता था, चटाई बोलते जिसे ना, उसको देसी भाषा में बोलते हैं टाट। तो उसमें बिठाया करते थे। कई बच्चों के पास वो भी नहीं हुआ करता। फिर हम 5वीं में गए तो भी हमको बेंच नहीं मिले। फिर जब 8वीं में गए तो हमने बेंच के लिए संघर्ष किया और बेंच हमें कुछ बच्चों को मिले। फिर हमने 10वीं जब पास की तो आपको पता होगा कि इस स्कूल से पहली बार हिमाचल में एचपी बोर्ड में टॉप किया। इस स्कूल से एक बच्चे ने, जो मेरे साथ हमारे साथ पढ़ता था, उसने हिमाचल के बोर्ड में टॉप किया। वो शिव कृष्ण प्राचार्य जी थे, वो एसडीएम लगे। तब स्कूल बहुत कम हुआ करते थे। लाल पानी स्कूल बोलते थे, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुआ करता था। लक्कड़ बाजार स्कूल हुआ करता था। ये स्कूल हुआ करता था। जो कुसुमटी क्षेत्र था वो बहुत छोटा हुआ करता था। महली जुनगा से नीचे बड़ा गांव से लोग आया करते थे। और इस स्कूल के साथ जो नीचे बिल्डिंग बनी है, सेब का बगीचा हुआ करता था। सेब हुआ करते थे। तो हम क्या करते थे, तो जब हमारे, आप जैसे थे ना छोटे, स्कूल का बचपन जो होता है ना, वो शरारत के लिए होता है। काय के लिए होता है? आप भी करते हैं कि नहीं करते? तो हम क्या करते थे, नीचे चुपके से 5 साल लड़के इकट्ठे हो जाते थे और सेब चोरी करते थे। क्या करते थे? यहाँ नीचे बहुत बड़ा बगीचा हुआ करता था। तो जब आधी रिसेस होती थी, आधी छुट्टी होती थी ना, तो उसमें जाकर हम सेब लाया करते थे और सेब खाया करते थे। फिर उस समय स्कूल्स में मूंगफली मिलती थी, चने मिलता था बच्चों को ना। तो हम देखते थे कि कोई चला गया टीचर, तो हम मूंगफली की बोरी से काफी मूंगफली लाके क्लास में बांटा करते थे। एक बार 1970 में पूरे स्कूल कॉलेज में हड़ताल हुई। हम 7th में पढ़ते थे उस समय, और यूनिवर्सिटी बंद होगी, कॉलेज बंद हो गए। शांता कुमार जी का समय था। ये उन लोगों को याद होगा जो विश्वविद्यालय में पढ़ते होंगे। तो कुछ स्कूलों में भी स्ट्राइक होनी थी। मैं 8th में था, तो हमने अपने कुसुमटी स्कूल में भी स्ट्राइक करवा दी। इसका नाम था कुसुमटी स्कूल। और हम भी चले गए उनके साथ नारे लगाने। पूरा यूनिवर्सिटी कॉलेज पूरा बंद हो गया। तो हमें स्कूल से 2-3 दिन के लिए निकाल दिया। और जब निकाला तो उसके बाद माता पिताजी को लाना पड़ता था। फिर उनके पास हमारी शिकायत नोट, फिर हमें माफी मांगनी पड़ी। प्रेयर होती थी सुबह, तो उन सब के सामने खड़ा होना पड़ा। 1 दिन नहीं, 2 दिन, 3-4 लड़कों को खड़ा होना पड़ा। उसके बाद फिर डिबेट कंपटीशन हुआ। जो स्कूल गेम्स होती थी, तो उसका स्कूल गेम्स का डिबेट कंपटीशन हुआ सुन्नी में। सुन्नी बहुत बड़ा उस समय स्कूल हुआ करता था। सारी स्पोर्ट्स की गेम उसमें होती थी। कल्चरल प्रोग्राम भी होता था और स्पोर्ट्स की गेम भी होती थी। मेरे डिबेट में सिलेक्शन हो गया।
अब जब डिबेट के वक्त था तो मैं सतलुज है वहां बहती ना तत्तापानी में, तो मैं वहां चला गया अपने लड़कों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। जब हम दोस्तों के साथ वहां गए तो सतलुज में पत्थर निकले होते थे, पहले बड़े बड़े पत्थर होते, हम उस पत्थर पर खड़े हो गए। लोगों ने बोला जी ये डूब जाएगा डूब जाएगा। फटाफट मुझे मैडम ने बुलाया, लेडी मैडम होती थी टीचर, बोला 6 बजे आपकी स्पीच है। पहले तो उन्होंने आके चांटे मार दिए और स्पीच बोलने से पहले ही बच्चे मूड ऑफ हो गए, तो बोलना कहां से था। प्राइज तो कुछ मिला नहीं, लेकिन अगले दिन आके स्कूल में सजा मिल गई, क्योंकि मैं सुन्नी स्कूल से हम तत्तापानी चले गए थे। कहाँ चले गए थे? अब स्कूल से तो बाहर जा नहीं सकते थे, खाना का भी वहीं था, सब कुछ था। तो सुबह सुबह उसमें भी हमको चांटे पड़े, डंडे पड़े, है ना। उसमें एक खाने वाले का ज्यादा बुद्धिमान मानना जाता था, इंटेलिजेंट। 4-5 खाने वाले को बोलते तो नालायक ही है क्या। तो हम उस कैटेगरी में आते थे जो 5 खाते थे। मैं बड़ी सरल भाषा में आपको क्यों समझा रहा हूं प्यारे बच्चों। कभी कोई स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा आप में भविष्य से, आपका भविष्य कहाँ छुपा है, कहाँ आप भविष्य के निर्माता बनेंगे, ये आने वाले वक्त में आपकी मेहनत, आपकी दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति और लगनशीलता पर निर्भर करता है। जब मैं पड़ोस में हुआ करता था, उसमें पिक्चर पता है मोबाइल पर नहीं देखी जाती थी, बाहर स्क्रीन लगती थी, और स्क्रीन लगने के बाद क्या होता था कि आज इस पड़ोस में पिक्चर है। बाहर ग्राउंड में पिक्चर देखा करते थे। पुराने समय में क्या होता था, 80 के समय की बात कर रहा हूं, तो उसमें पिक्चर देखने के लिए बड़ी स्क्रीन होती थी, पब्लिक रिलेशन वाले स्क्रीन लेके आते थे। उसमें लीडर पिक्चर दिखाते थे, मुझे जीने दो, मेरा गांव मेरा देश, ऐसी ऐसी पुरानी फिल्में दिखाते थे देशभक्ति की। तो हम सारे, जब हमारे वहां ब्रॉकर्स में मैं रहता था, वहां पिक्चर होती थी, तो मैं सारे कुसुमटी के लड़कों को बुला लेता था, आज पिक्चर है 3, 8, 9 बजे। सारे दोस्त होते थे ना जैसे आप है, तो हम सब लोग पिक्चर भी देखा करते थे। फिर स्कूल से बंक मारना, इंग्लिश में बोलते हैं ना इसको। उस समय हमारे बोलते थे स्कूल से फुटना। क्या बोलते थे कि स्कूल से भागना है। तो आज आपने तो कई बार क्या होता था, सीढ़ियां उतर के, ये सीढ़ियां थी परली तरफ से, पुराना स्कूल देखा होगा ना, उसके साथ ही वॉशरूम था निचली तरफ को। तो हम स्कूल से बंक भी मारा करते थे। उस समय 4 थिएटर हुआ करते थे, रिटेज, रिवॉली, शाही, रीगल। तो पैदल जाना यहां से, ये बचपन में जो शरारतें हमने की, ये आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। और उसके बाद जब 2 महीने 10th के पेपर हो गए, तो घर में बोलते थे कि सरकारी नौकरी लग जाओ। नौकरी मिल जाती थी उस समय। तो हमें बोला कि पैसे मेहनत करो, अपना मेहनत में, हमारी माता जी बोलती मेहनत करो। तो हमने 3 महीने एक ब्रॉकर्स में पीडब्ल्यूडी की इंक्वायरी है, 6.25 रुपए में 3 महीने काम किया। कितने में किया? 180 रुपए हमें महीने के मिलते थे। फिर उसके बाद हमें कॉलेज में गया, गवर्नमेंट कॉलेज संजौली होता था, एडमिशन लेनी थी। गोपाल शर्मा जी थे, ये बीएससी कर रहे थे, इन्होंने हमारे को ले जाकर यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन दिलाया। फिर हमने वो नौकरी छोड़ दी, क्योंकि कॉलेज में चले गए। और कॉलेज में चले गए तो स्कूल में तो शरारत थी, कॉलेज में मस्ती थी। तो फिर हम चले गए, तो फिर वहां मैंने पहला चुनाव अपनी 17 साल की उम्र में सीआर का लड़ा। किसका लड़ा? सीआर को फुल फॉर्म क्या बोलते हैं? क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो शिमला में एक ही कॉलेज हुआ करता था, ठियोग से, चौपाल से, सब जगह से बच्चे वहीं आया करते थे। उसी समय मेरे ख्याल जनाटा जी भी हमारे कॉलेज में आए। ये बीसीएस से पढ़े हुए थे,
और इनके साथ बैठे शिक्षा मंत्री जी है ना, ये भी बीसीएस से पढ़े हुए थे, और हम थे जो बीसीएस से पढ़े हुए बच्चे थे उनको क्या बोलते थे, बिशप कुटुनियन बोलते, क्या बोलते थे, तो हमने भी क्या लगा दिया, कुसुमटियन। जब ये बच्चे, क्योंकि कॉलेज तो एक आ गया, उसमें कुसुमटियन भी हो गए, कुटुनियन भी हो गए, एडवर्डियन भी हो गए, सब हो गए। वहां एक ही स्ट्रेंथ थी, क्या थी, एक ही बच्चे थे। फिर उसमें हम सीआर बने, फिर फर्स्ट ईयर में फिर मैं उसमें सीआर बने, फिर सेकंड ईयर में हम जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़े। तो मेरे को पड़ोस में उस समय बचपन में लीडर पिक्चर चलती थी दिलीप कुमार की, तो बोलते लीडर है, तो हम सब पड़ोस का भी ख्याल रखते थे। और आज खुशी इस बात की है कि आम परिवार से निकलकर, आप जैसे स्कूलों से पढ़कर आज मैं कभी मंत्री नहीं रहा, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा। क्यों पहुंचा, क्यों पहुंचा? मेहनत की, लगनशीलता की। घर वाले तो बोलते थे नौकरी करो, लेकिन मन नहीं था। जब लॉ की तो प्रैक्टिस में मन नहीं लगा। तो भाग्य भी साथ देता है और मेहनत भी साथ देती है क्या। और मेहनत करने वाला आदमी कभी थकता नहीं है, हारता नहीं है, गोल को अचीव करता है। तो एक कुंठा ये कभी नहीं होनी चाहिए कि हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं और ये इंग्लिश स्कूल में पढ़े हैं। क्योंकि आपको पढ़ाने वाले जो टीचर है वो टेस्ट पास करके आपको पढ़ाने आते हैं, अब उसके बाद उनको रोजगार मिलता है। पहले नहीं था सर, पहले टेस्ट करेंगे, टैट पास करेंगे, फिर सरकार टेस्ट लेती है, वो पढ़ाने वाले ही टीचर आपकी दिशा तय करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ अभी एक सवित्री मैडम आए थे, एक धार गांव से रोहित जी, गीता जी भी है, गीता जी, कुलविंदर कंवर जी बैठे हमारे क्लास फेलो, नहीं यही बैठे हैं। तो ये चीज मैं आपको इसलिए डाल रहा हूं, प्यारे बच्चों की मन में विश्वास होना चाहिए। मन का विश्वास ही सबसे बड़ा विश्वास होता है। इसलिए आप भी आने वाले कल में डॉक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, एचएएस बनेंगे, किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं जाकर इस समाज की, इस प्रदेश की और इस देश की सेवा करेंगे। समझे आप सब लोग? ये बच्चा बिल्कुल ठीक बोल रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं बच्चों से ज्यादा मिलना चाहता हूं। होता क्या है कि मैंने आजकल पिछले 15-20 साल में एक नया ट्रेंड देखा है। हमीरपुर बहुत एजुकेशन के मामले में बहुत आगे है। एक स्कूल गवर्नमेंट का है, एक ही प्राइवेट का है। मैं किसी के स्कूल की विरोध नहीं कर रहा। प्राइवेट स्कूल में टीचर देखता हूं और गवर्नमेंट स्कूल में टीचर देखता हूं। प्राइवेट स्कूल में टीचर भी हमें ऐसा लगता है कि अच्छे होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों को देखता हूं तो क्वालिफाइड करके आते हैं, पर बच्चे वहां कम क्यों है? इसीलिए जब ये लोग आए तो मेरे मन में विचार आया कि मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हूं, और मैं जब इस कुर्सी पर पहुंच सकता हूं तो आप तो किसी भी कुर्सी पर आज के भविष्य की चुनौती का सामना करने के लिए पहुंच सकते हैं। हमारे समय ना, उस समय टेलीफोन नहीं हुआ करता था। उस समय जिसके पास टेलीफोन हुआ करता था वो उसको बोलते थे बहुत आर्थिक समृद्धि वाला व्यक्ति है, ये काफी पैसे वाला व्यक्ति है, इसके पास बहुत पैसा होगा। तो सब उसका चमचागिरी बोलते ना, मक्खन लगाते थे। लेकिन आज वक्त बदला है। आज मैं देख रहा था 2-3 बच्चे आज मोबाइल के द्वारा फोटो खींच रहे थे, तस्वीर खींच रहे थे। अब उस वक्त के साथ अगर हम नहीं चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए हमें पीछे नहीं रहना है,
उन चुनौतियों का भी सामना करना है और समय के साथ कर्मताल भी करनी है। इसीलिए हम अब आने वाले समय में शिक्षा मंत्री जी से हमारी 2-3 बार चर्चा हुई कि नए शिक्षा के कोर्स क्या होंगे। हम हिमाचल प्रदेश का सबसे सुंदर राज्य बनाना चाहते हैं। हमारा जो बजट आएगा उसमें हम शिक्षा के नए क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारी चर्चा उसमें हो चुकी है। आजकल सूचना क्रांति का समय है, हम उस दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो टेक्निकल एजुकेशन है, हमारे रोहित ठाकुर जी उसके मंत्री हैं, उस टेक्निकल एजुकेशन में हम ITI में कौन सा कोर्स शुरू करना है, पॉलिटेक्निकल में कौन सा कोर्स शुरू करना है और इंजीनियरिंग में कौन सा कोर्स शुरू करना है, तो हम लेटेस्ट जो विश्व को चाहिए उन कोर्सों को हम शुरू करने जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं IoT, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स साइंस, इन सब दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनके कोर्स अब आने वाला जो एकेडमिक सेशन होगा, जो बच्चे हमारे +2 कर गए हैं, अब इन कोर्सेज में एडमिशंस लेने की जरूरत है, जो कि हिमाचल के गवर्नमेंट स्कूलों में शुरू हो रहे हैं। शिक्षा में भी बदलाव कर रहे हैं। हम प्राचीन के साथ आधुनिक शिक्षा को भी आगे अपनाना चाहते हैं। तो इसलिए हमने कई बार कहा है कि हम सत्ता के लिए नहीं आए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आ रहे हैं। इस व्यवस्था परिवर्तन में हम कई चीजों में बदलाव करने जा रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो हम बजट से संबंधित है, जिसको हम अभी बोल नहीं सकते, वो बजट में ही आएगी। लेकिन हम युवा पीढ़ी के लिए, इस समाज के सुधार के लिए आगे आ रहे हैं। हम ऐसे बच्चों को भी जो अनाथ है, जो अपने माँ बाप खो चुके हैं, उनके लिए हमने 101 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष बनाया। ये मकसद क्या है? ये मकसद क्या था? 18 साल जो बच्चा अनाथ हो जाता था, उसको कोई गोद ले लेता था। गोद ले लिया कि हाँ, इस बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा। कई ऐसे दानी पुरुष है, उनकी दान की सब कदर करते थे, लेकिन उस बच्चे के मन में एक कुंठा रहती थी कि कभी फीस नहीं दी तो फोन करेगा, तो उसकी दया दृष्टि पर निर्भर रहता था कि मेरे को इसको फोन करना है। कई बार आदमी व्यक्ति भी दान करने वाला व्यस्त, तो फोन नहीं मिलेगा, तो उसके मन में रहती थी, उन्होंने फोन नहीं उठाया। उस दर्द को हमने, उन बालिकाओं के दर्द को समझा और 6000 अनाथ बच्चे बच्चियों को हम 18 साल के बाद भी 27 साल तक उसने कोई शिक्षा प्राप्त करनी है, चाहे उसने IIT में सिलेक्ट हो गया, एम्स में सिलेक्ट हो गया, MBBS में सिलेक्ट हो गया या कोई और शिक्षा के क्षेत्र में सिलेक्ट हो गया, उसकी पूरी फीस सरकार देगी। वो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट होंगे, मतलब राज्य के बच्चे होंगे वो। और पूरी फीस देने के बाद, फीस देने से तो काम नहीं चलता। जब कॉलेज में बच्चा जाता है, पॉकेट मनी भी चाहिए होती है। वो किसी की जेब में ना देखे, वो दया से ना देखे, उनको हम 4000 प्रति महीना जेब खर्च भी देंगे। अगर हॉस्टल में है तो हॉस्टल की पूरी फीस भी देंगे। और जब सर्दी के कपड़े होते हैं, गर्मी में ट्रैक सूट की जरूरत होती है, तो सर्दी के कपड़ों के लिए 5000 रुपया अलग से और गर्मी के कपड़ों के लिए 5000 रुपया अलग से देंगे। जिनके माँ बाप नहीं है, सरकार देगी। यही नहीं, फिर अपने परिवार के साथ आप अपनी मम्मी डैडी को बोलते हो कि हमने घूमने जाना है, हमारे को लेके चलो। माँ बाप का भी इच्छा होती है कि अपने बच्चे को मैं बाई एयर ले जाऊं, AC 2 टायर में ले जाऊं। हमने कहा कि साल में इन बच्चों को बाई एयर घूमने की सुविधा होगी, बाई एयर के बाद 3 स्टार होटल में रहने की भी सुविधा होगी 10 दिन के लिए। और 27 साल की उम्र तक जब तक वो पढ़ता रहेगा या उससे पहले सामर्थ हो गया, अपना रोजगार कमाने में सामर्थ हो गया, तो नहीं मिलेगा। लेकिन PhD करनी है,
पीएचडी में फेलोशिप भी मिलते हैं, थीसिस लिखने पड़ते हैं, तो उसको 4,000 रुपया हॉस्टल का खर्चा, पूरा पढ़ाई का पैसा देगी। 27 साल के बाद अगर वो अपने आप सामर्थ हो गया, नौकरी लग गया, तो वो ये बंद हो जाएगा। वरना उसको 27 साल के बाद कोई बिटिया, कोई बेटा, उसको अगर अपना घर बनाना है तो सरकार उसको जगह भी उपलब्ध देगी। तो उनको हमने नाम दिया है चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, मतलब किसी की दया पर नहीं है, वो उनका अधिकार है। हम बच्चा गोद में लेकर उस पर दया दृष्टि की जीवन में, उसके मन में ये भाव नहीं रखना चाहते कि मेरे को इसने पढ़ाया है, इसने दया की है। हम उसके मन में भी आत्मविश्वास लाना चाहते हैं, इस दृष्टि से ये योजना लाई है। अभी हम उनके बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, योजना का भी नाम नहीं बताऊंगा मैं, जिनके बच्चे हैं, गरीब हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन कई बार फीस नहीं होती है, कई बार हॉस्टल की फीस नहीं होती है, इस बारे में भी हम अपनी अभी बजट में एक बड़ी योजना लेकर आएंगे, ताकि जो भी बच्चा पढ़ने वाला, कहीं भी जाने वाला है, उसकी जिम्मेवारी भी सरकार लेगी। क्योंकि भविष्य की पीढ़ी को हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। हो सकता है हम में से कोई ऐसा खोज कर दे जिससे समाज का भला हो। तो प्यारे बच्चों, जीवन में हार सोचना नहीं, हारने के बाद भी यही सोचना कि मैं जीत रहा हूं। क्या करना? जीत रहा हूं। फेल होने के बाद भी ये सोचना कि मैं सफल हो रहा हूं, तभी आपकी दिशा तय होगी। मन में ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, मन के वो भाव को मजबूत रखना है। मैं देख रहा था, इतने अच्छे बच्चे कल्चरल प्रोग्राम दे रहे थे, और जो उनकी कल्चरल प्रोग्राम की टीचर है, मैं उसको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक अच्छा स्तर इस कल्चरल प्रोग्राम का मुझको देखने को मिला। बहुत अच्छी बात है, और खुशी हो रही थी कि कितना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। मैंने कई कॉलेजेस के भी कार्यक्रम देखे हैं, लेकिन मुझे स्कूल में आकर, अपने स्कूल में आकर बहुत आनंद आया, इतना अच्छा कार्यक्रम। तो इस खुशी के मौके पर मैं उनको इस कल्चरल कार्यक्रम के लिए 2,000 रुपया देता हूं ना। 2,000 बहुत है ना? है? देखो फिर आपने कैसे बोल दिया 2,000 में क्या होगा? जिन बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, और इस स्कूल के वाद्य यंत्र के लिए हमेशा ये सर नहीं बोलना चाहिए, फिर तो आप वो अपने विश्वास को खो रहे हो। मैं 2 लाख रुपया देने की घोषणा करता हूं। ये उन बच्चों के लिए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे थे, वाद्य यंत्र लेंगे, सब कुछ लेंगे। अभी स्कूल में आया हूं, अब कुछ तो इनको करना पड़ेगा। मैं इस स्कूल को, पूरे स्कूल को स्मार्ट क्लासेस में, जो भी जितने भी कमरे, सब स्मार्ट क्लासेस में बदलने की घोषणा करता हूं। इस स्कूल में ऑफलाइन पढ़ाई भी होगी, ऑनलाइन पढ़ाई भी होगी। इस स्कूल के लिए डिजिटल लाइब्रेरी और डिजिटल ऑफिस की भी घोषणा करता हूं। बच्चों की एडमिशन भी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से होगी। स्मार्ट क्लासेस बनाने में जितना खर्चा आएगा, स्मार्ट स्कूल बनाने में 50 लाख रुपया इस पर खर्चा आएगा। वो 50 लाख रुपया खर्च करने की भी मैं घोषणा करता हूं। और डिजिटल
डिस्प्ले के द्वारा भी स्टूडेंट्स को मैसेज देने की जो बात होगी वो भी इस स्कूल में घोषणा करता हूं, और ये सब पूरे आपके 2 महीने के भीतर होंगे। अब +2 वाले तो निकल जाएंगे, 10th और +1 वालों के लिए होगा। यही नहीं, हम हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो 10 गारंटियों की बात की थी। जो अध्यापक अभी हमारे पेंशन स्कीम में नहीं थे उनको भी हमने ओल्ड पेंशन स्कीम देने की बात की थी। उस गारंटी में पहली ओल्ड पेंशन स्कीम की गारंटी थी, लेकिन उसके साथ हमने एक और चीज लिखी थी दूसरी गारंटी के तौर पर कि इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए जाएंगे। अगले 70 से पूरे जो भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल है उसमें क्लास फर्स्ट से तो इंग्लिश स्टार्ट ही है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की हमने योजना बनाई है। स्वरूप वो 2 साल में लेंगे, स्वरूप 2 साल में लेंगे। क्या है ये? वो स्कूल होंगे जहां आप बच्चे दिन का खाना भी खाएंगे और भी 15-20 बीघे में ग्राउंड ही होगा खेलने के लिए। अभी ये परिवर्तन के दौर से हम गुजरे। ये अभी बनेंगे 68 विधानसभा में अभी एक स्कूल। उसके इर्द गिर्द के जितने भी क्लस्टर के स्कूल होंगे 3-4 किलोमीटर के दूर के, उन स्कूलों को बंद करके उन बच्चों को वहां लाया जाएगा ताकि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। अपने पड़ोस वाले को देखे कि ये वहां जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो वो ये देखे कि हमारा स्कूल में आइए। और जहां पानी की सुविधा होगी वहां स्विमिंग पूल भी उन बच्चों के लिए बनेगा। यही नहीं, ये जो ऑडिटोरियम है छोटा है, हमने डायरेक्शन दी है कि स्कूलों में कौन से खेल होने चाहिए, इंडोर में कौन से होने चाहिए, आउटडोर में कौन से होने चाहिए। वो शिक्षा मंत्री जी ने अभी लिस्ट बनाई है। अभी ये आने वाले समय में जब ये बताएंगे, उन स्कूलों में उस तरह के इंडोर स्टेडियम बनेंगे जिसमें आप ये देखेंगे, जैसे देखते हैं बैडमिंटन खेलते इंडोर में होगा, बॉक्सिंग इंडोर में होगी, और जो हॉकी फुटबॉल खेलने पूरा होगा। अब आप सिर्फ ये नहीं होगा कि स्कूल मात्र कमरों में होगा, स्कूल ग्राउंड में भी होगा। इन सबको पूरा करने के लिए क्योंकि ये अब नए स्कूल आ रहे हैं, 2 साल का समय लगेगा। हमने कहा है 50 बीघे पर एक स्कूल होगा जिसमें तकरीबन 1000 बच्चा पढ़ेगा। प्री नर्सरी से लेकर प्राइमरी तक एक क्लस्टर होगा और नर्सरी के प्राइमरी से 12th तक का एक क्लस्टर होगा। यानी कि प्राइमरी के बच्चे को ये होगा कि आज मैं स्कूल जा रहा हूं, खुशी से जाएगा। आपको ये योजना अभी 2 साल में कुछ स्कूल उसका स्वरूप लेंगे, अगले 5 साल में कुछ और स्कूल रहेंगे, लेकिन 10 सालों में हम पूरी शिक्षा व्यवस्था को हिमाचल प्रदेश में इस तरह से आगे लाएंगे। और इसके लिए बजट का भी प्रावधान कर दिया गया है। जहां भी जगह होगी सरकार उसको जगह को आगे लाएगी। इसीलिए हमने कहा कि हमें व्यवस्था परिवर्तन करना है और कुछ अभी हम शिक्षा में और सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे शिक्षा मंत्री जी से बातचीत हुई है, वो सुधार आने वाले समय में टीचर्स को भी प्रोफेशनल कोर्सेज कैसे करवाए जाए, ट्रेनिंग उसका भी एक खाका तैयार किया जा रहा है, क्योंकि पूरा शिक्षा का क्षेत्र ही बदल रहा है। अब 5G आ रहा है ना बेटा, तो छोटे 4G से चल रहे हैं पूरी, अब 5G आ रहा है, पूरा आपका सिस्टम चेंज हो रहा है। तो बच्चे जो है आने वाले समय में एक समाज के प्रति जागरूक इंसान बने,
समाज के दर्द को समझने वाले और प्रदेश की संस्कृति को समझने वाले आदर्श बच्चे के रूप में अच्छा इंसान बने, ये हमारी सोच है। कई प्रकार का राजनीतिक पार्टियां विरोध भी होता है, लेकिन इन सब विरोधों को सहने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जनमानस की सरकार के रूप में समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। हम चाहते हैं कि कहीं विपदा ऐसा ना हो कि अभी हमारे पास आर्थिक बदहाली है, हमारे पास पैसा बजट होता है ना, घर में भी अगर 100 रुपया होता है तो 100 रुपए में से ही खर्च करना पड़ता है। उसी पर सरकार चलाने के लिए भी एक बजट होता, उसी के साधन में हमको खर्च करना पड़ता है। हिमाचल सरकार पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, 11,000 करोड़ रुपया जिसमें 6th पे कमीशन है सरकारी कर्मचारियों का जो अभी लगे हुए उनका देना है, 5,500 जो रिटायर हो गए उनका देना है, और एक डीए की 992 की किस्त जो सरकारी कर्मचारी लगी उनका देना है, पर पैसा नहीं है। पैसा कोई मुख्यमंत्री कोई दुखी थोड़ी करना चाहेगा किसी को, पर हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सख्त और कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। 4 साल बाद अर्थव्यवस्था हमारी कुछ लाइन पर आएगी, लेकिन विकास में कोई कमी नहीं हम आने देंगे, ये हमने अपनी जनता के साथ वादा किया। अगर हमारी अर्थव्यवस्था आगे 4 साल में सही ढंग से हमने फैसले ले लिए तो आने वाले 2032 में 10 साल बाद हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अधिक शिक्षित और अमीर राज्य होगा। हमने बड़े बड़े कंसल्टेंट से बातचीत जारी रखी है, कैसे बनाए और कैसे आगे बढ़े। तो आप जो चीज आज देख रहे हैं, कई स्कूल गांव के हैं ना, अच्छे नहीं अभी वैसे चले हैं, उन सबको मजबूत करने के लिए आप सब लोगों का भी साथ चाहिए और आप सब जो जनता है उनका भी साथ चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ इस स्कूल ने मुख्यमंत्री भी दिया, इस स्कूल ने प्रदेश का टॉपर भी दिया, 70,000 बच्चों से टॉप करके भी दिए। तो ये कौन सा स्कूल है? ये गवर्नमेंट स्कूल है। कौन सा स्कूल है? तो गवर्नमेंट स्कूल के कई लोग मंत्री बने हैं, तो जैसे कुटुनियन है वैसे कुसुमटियन है हम, है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। इस आशा के साथ जो मेरे पुराने साथी आए, पुराना समय कुछ और था, 52 साल बाद हम इस कॉलेज की धरती, इस स्कूल में हमने पहली बार कदम रखा था। यहाँ नीचे बड़ा गांव बड़ा नजदीक लगता था, रजाना बड़ा नजदीक लगता, अब तो बिल्डिंगें बन गई है। तो हम सब लोग हिमाचल के विकास के प्रति सजग है। आज हमारे बच्चे दुनिया में नाम कमा रहे हैं। हिंदुस्तान में बेस्ट डॉक्टर जो दिल्ली में है, जो बेस्ट डॉक्टर है, वो सब हिमाचल प्रदेश के। विश्व में बड़े बड़े कंपनियों में अभी बड़े बड़े लोग हैं। हमने अभी एक डिपार्टमेंट बना रहे हैं, बजट आएगा उसमें हमारा एक ओवरसीज डिपार्टमेंट भी बन रहा है। कई लोग हिमाचल की मदद करना चाहते हैं, आम गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़कर बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बने हैं। तो इसलिए शिक्षा में कोई अंतर नहीं होता, चाहे यहां पढ़ो चाहे वहां पढ़ो। का इंग्लिश में भी का ही बोला जाएगा, हिंदी में भी का ही बोला जाएगा ना। इंग्लिश स्कूल में भी का को का ही बोला जाएगा, का से कबूतर हिंदी में भी बोला जाएगा। लेकिन आत्मविश्वास बच्चे के मन में होना चाहिए। इस आत्मविश्वास के लिए मैं आपके पास आया हूं कि आप भी अपना लक्ष्य तय करेंगे कि नहीं करेंगे? आस्ते आवाज आ रही है, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? आप तो बहुत जोर से आ रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी प्यारे बच्चों का, अपने शिक्षा मंत्री जी का, हरीश जनाटा जी हमारे क्षेत्र के विधायक है, सभी का, डायरेक्टर साहब का, डिप्टी डायरेक्टर साहब का, एसपी साहब भी आए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्यारे बच्चों को बोलो जय हिंद।
जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद। बहुत ही सहज, सरल और विनोदपूर्ण भाव से बाल्यकाल की स्मृतियों को आग्रह रहेगा माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय रोहित ठाकुर जी से और माननीय विधायक महोदय से मंच पर आने के लिए। बहुत ही सहज भाव से बाल्यकाल की स्मृति